the details on that. And viewers, another news coming in, this one on petrol bombs that were thrown at the RSS office in Ranchi in Jharkhand. CCTV visuals show two unidentified youths hurling petrol bombs at the premises. The attack reportedly took place around 12:38 hours. Police are examining the footage and trying to identify the attackers. Security has been tightened in the area following the incident. My colleague Manish Mehta has also filed a report. Let's first take a look at that. वारनपुर का ये वही राम जानकी तपोवन मंदिर है जो पूरे रांची नहीं बल्कि झारखंड में मशहूर है। लेकिन आज इस इलाके की चर्चा राम जानकी मंदिर की वजह से नहीं बल्कि आरएसएस के हेडक्वार्टर की वजह से हो रही है, जो कि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वही गली है मंदिर के ठीक सामने जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है झारखंड का। और बीती रात यानी कि देर रात 12:36 से लेकर के 12:37 के बीच इसी गली में जो है दो अज्ञात युवकों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर पेट्रोल बम से हमला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हमले के दरमियान किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो चुका है कि आखिर आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर इस तरह से पेट्रोल बम फेंकने की हिम्मत किसने की है और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। हालांकि रांची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस दरमियान उन्हें कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है उनके यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और इन सब के बीच झारखंड पुलिस के अलग अलग महकमे से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं उनका भी यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला चल रहा है और तफ्तीश जो है लगातार जारी है। फिलहाल संदिग्धों की तस्वीरों के आधार पर जो है कई जगह पर रांची पुलिस छापेमारी भी कर रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि उनके हाथ फिलहाल खाली है। लेकिन रांची पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। इस वक्त And viewers, petrol bombs were thrown at the RSS office in Ranchi, triggering security concerns, of course. The leader of opposition in the Jharkhand Assembly, Babulal Marandi, said two men carried out the attack early in the morning. He claimed the attackers arrived by car with motorbikes accompanying them, indicating prior planning. Marandi termed it as a serious incident and said it could have been a larger planned attack. He added that he had spoken to the district administration regarding the matter. Manish Mehta, my colleague, is now joining us live. Manish, क्या कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं कि किस प्रकार की प्लानिंग की गई थी, कितना बड़ा ये हमला हो सकता था और जो लोग हैं जिन्होंने ये the miscreants who've done this, what do we know about them? What is their affiliation? क्या इनका बैकग्राउंड रहा है? कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं? देखिए, जो सबसे अहम बात जो सामने निकल करके आई है वो ये कि तकरीबन 12 घंटे होने को है आरएसएस हेडक्वार्टर जो झारखंड का है उस पर हमला हुए और अभी तक रांची पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी को ये कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो इनपुट्स मिले हैं, जो हमलावरों की जो शक्ल की जो पहचान की जा रही है और उसके आधार पर जो है लगातार कई जगह पर रांची पुलिस दबिश भी दे रही है। और इसके अलावा आरएसएस के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो कार्यकर्ता है, उनके बातचीत के आधार पर जो उनसे इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर भी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर इस हमले के पीछे की बड़ी वजह क्या है। क्या किसी ने ये शरारत के तहत ये किया है, कोई सनसनी फैलाने की पीछे मंशा थी, या फिर ये कोई बड़ी साजिश का एक हिस्सा है जिसके तहत ये काम किया गया है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मांडी हो या फिर संजय सेठ हो या फिर तमाम दूसरे बड़े नेता, उनका ये कहना है कि बड़ी घटना घट सकती थी और ऐसे में ये सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी चूक है। और यही वजह है कि रांची पुलिस पे एक बहुत बड़ा दबाव भी देखने को मिल रहा है। अगर आप निवारनपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारी संख्या में फोर्सेस आपको नजर आएंगे, न रांची पुलिस के बल्कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के भी जो कई आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई अलग अलग टीम्स जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस मामले को लेकर के लगातार दबिश भी दी जा रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल करके आई है कि तकरीबन अभी तक कोई ठोस जो है रांची पुलिस के हाथ में कोई अहम सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन जो अहम सुराग उनके हाथ लगे
उसके आधार पर जो दबिश जो है वो चल रही है। लेकिन 3 बड़ी बातें इस घटना से निकल करके सामने आई है। आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने 12:36 से लेकर 37 के बीच 2 युवक आते हैं। आसानी से झोले से वो पेट्रोल बम निकालते हैं और उसके बाद वो उस पेट्रोल बम को फेंक देते हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि 2 और बम जो है वो बरामद किए गए हैं निवारनपुर के अलग-अलग इलाकों से। तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना घट सकती थी। हालांकि इस पूरे इलाके में पहले से भी बड़ी संख्या में फोर्सेस मौजूद रहती है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है उसके बाद सुरक्षा को लेकर कई अहम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल मनीष, आपका फिलहाल जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। एंड व्यूअर्स, ऑन टू अनदर न्यूज़ कमिंग इन नाउ। Union Minister of State and BJP leader Sanjay Seth has reacted to the petrol bomb attack on the RSS office. He said 2 youths threw petrol bombs at the Sangh office around 12:36 am, calling it a serious security breach. Seth alleged that the incident indicates a possible larger conspiracy behind the attack. He also said the district administration has been informed and police deployment has been requested near the office. Further claimed that senior police officials were not responding to calls. Let's listen in to his statement. संघ कार्यालय पे हमला। संघ ये माँ है हमारी। 12:36 पे 2 युवा आते हैं और युवा आके पहले एक बम चलाते हैं। पहले अपना नकाब बांधते हैं, गिर गया था नकाब, फिर बांधते हैं, फिर एक बम मारते हैं। वो देखिए 3री मंजिल पे बम वहां ब्लास्ट करता है, वो पेट्रोल बम है। फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मारते हैं नीचे वाला आग नहीं लगती, ब्लास्ट नहीं होता है, फूट जाता है। अब अंदाज लगाओ इतना दुस्साहस। 12 बजे 12:30 बजे यहाँ सब हॉस्टल के बच्चे रहते हैं, गर्मी का दिन है, सब आराम से जगे रहते हैं, फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है। इतने में दुस्साहस करना 12:30 बजे बीच शहर में जहां राम मंदिर है वहां पर आरएसएस के कार्यालय पे हमला एक बड़ी साजिश की ओर इंडिकेट कर रहा है। संघ कार्यालय पे हमला। Now on to another big news coming in, viewers. Amid speculation over a possible